बेशर्मी की सारी हदें पार की है उसने, जेल जाने से बार बार बचा है कोई। मुंह छुपाना पड़ सकता है आपको आपके किए पर, वो आपकी फिक्र करने लगा है आजकल। कंपटीशन बढ़ने वाला है, चुनौतियां भी बढ़ेगी, चर्चा गर्म है किसी मामले पर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, सारे काम बनते चले जाएं, सब कुछ प्राप्त हो जो आपके मन में कामना आपने की हो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जी की बात करूं तो मीन राशि की एनर्जी, सिंह राशि की एनर्जी सबसे पहले मैं कनेक्ट कर पा रही हूं यहाँ पर। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 1 और नंबर 7 आ रहा है आंखों के सामने। जो भी एक मूलांक का जातक है, जिसका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आप एक मूलांक के जातक हैं। सूर्य आपके स्वामी है, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। 7 नंबर वाले, केतु आपके स्वामी है। 7 नंबर किसका है? 7 तारीख को शादी की सालगिरह है, 7 परिवार में सदस्य हैं, 7 तारीख को बर्थडे है, ज़रूर बताइए। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। केतु एक अद्भुत ग्रह है और केतु सबका एक्टिव होना चाहिए, तभी हमारे मन में एक स्पिरिचुअलिटी आती है ना, हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रेरित होते हैं, धन के पीछे बहुत ज़्यादा लोभी नहीं होते हैं। इसीलिए केतु बहुत बहुत अच्छा ग्रह है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है। केतु हमें ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ता है। केतु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। चलिए फर्स्ट रीडिंग आ गई है, डाउनलोड देख लेते हैं। बेशर्मी की सारी हदें पार किया है उसने। देखो, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ मित्रों। एक ऐसे पर्सन से मैं इस वक्त बात कर पा रही हूँ, पुरुष हो या महिला हो। एक बात देख लीजिए, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान इस वक्त जुड़ा हुआ है जो, जिसको कहते हैं ना, खुली आंख से बेशर्म, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने अपने करतूतों से ये साबित किया है कि वो, उसे शर्म नहीं है, उसे डर नहीं है, समाज का डर नहीं है, किसी के सामने मुंह दिखाने का डर नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोभी है तो इतना लोभी है कि आप साफ देख सकते हो उसको। अगर वो बदमाशियां कर रहा है तो इस हद तक कर रहा है कि आंख के सामने खुली चुनौती वाली बदमाशियां कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई उसको जानता नहीं है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, उसके आंख में कोई शर्म नहीं है। कभी कभी मैं इस तरह की लड़कियों को देखती हूँ जिसको पिता का, भाई का, समाज का, परिवार का, टीचर्स का कोई डर नहीं होता। मनमानी कर रही है, किसी के साथ कहीं जा रही है, किसी के साथ गलत रिलेशन में गलत बातें बोल रही है, अपशब्द बोल रही है और ख़ुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही है। तो ऐसी लड़कियों का भविष्य थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक औरत को शालीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज तो वैसे भी पुरुष प्रधान है। औरतों का साथ समाज कभी देता ही नहीं है। एक तो पुरुष प्रधान समाज, औरतें पढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, फिर भी उनको अपने ही लोगों के बीच बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर आप समाज में सराहनीय होती हो। आपको सबकी फेवरेट बनना पड़ता है, आपका मन करे या ना करे, तब जाकर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। और वहाँ पर जब कोई लड़कियाँ फूहड़ बन जाती है ना, कुछ ऐसी फिल्में देख लेती हैं जहाँ हमारी ज़िंदगी है, हमें अपनी मनमानी करनी है, हम आए हैं अपने लिए जीने के लिए, किसी को खुश करके हमें क्या मिलेगा, इस तरह की बातें बोलकर वो अल्हड़ हो जाती हैं, अपने परिवार से बाहर हो जाती है। तब जाकर लोग उसके लिए ये कहते हैं कि इसने सारी हदें बेशर्मी की पार कर दी है। इसी तरह कुछ पुरुष भी होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज उनके बारे में क्या सोच रहा है, कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। लालच, बेईमानी से भरा इंसान,
जब वो अपने और पराये का अंतर खो देता है तब उसके लिए लोग कह सकते हैं कि इसने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। यहाँ भी एक डाउनलोड एक ऐसे पर्सन के लिए जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। उसको कोई शर्म नहीं है, ना समाज का डर है, ना आंखों में शर्म है। मुझे ज़रूर बताइए, कभी कभी हम किसी की मदद करते हैं और हमारे ही हाथ काट लेता है वो, तब भी हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी ज़रूरत के समय मेरे ही हाथ सबसे पहले बढ़े थे तुम्हारी मदद के लिए, और तुमने मेरे ही हाथ काट लिए। ऐसे भी बेशर्म लोग होते हैं। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके जीवन से कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसने सच में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। नेक्स्ट डाउनलोड और अजीब डाउनलोड, कोई है जो जेल जाने से बाल बाल बच गया। इस वक्त एक ऐसे पर्सन से की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, पुरुष या महिला, आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति बाल बाल बचा है जेल जाने से। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको जानकारी है तो, जिनसे रेजोनेट हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन से कनेक्ट है, पुरुष या महिला, जिसने शायद कुछ ऐसा किया या कुछ नहीं किया। ज़रूरी नहीं जो जेल जा रहा है वो अपराधी है ना। एक तो अपराधी तो जाते ही हैं। अगर आपने कुछ गलत काम किया है, गलती की है, कोई गलत योजना बनाई है और उसके लिए किसी के साथ गलत हो जाता है, तब तो तैयार रहो जेल जाने के लिए। कभी कभी कोई कुछ नहीं करता है और फिर भी उस पर बहुत इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसे पर्सन की जिसने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि उसके अच्छे कर्म, उसके इष्ट देवता जो है, उनके जो पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये मिला है आपको क्या कि आप बाल बाल बच गए। आप बस बाल बाल बच गए हैं। कोई जेल जाने से बाल बाल बचा है। हो सकता है आपसे कुछ अपराध हो जाता, आपसे कोई चूक हो जाती, आप किसी ऐसे अपराध का हिस्सा बन जाते जो आपको जानकारी भी नहीं, लेकिन आप बन जाते। तो ऐसे परिस्थिति में कोई बाल बाल बचा है जेल जाने से। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किनके साथ कुछ होने वाला था लेकिन होते होते बच गए। थैंक गॉड कहा है आपने गहरी लंबी सांस लेकर। मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड भी इस डाउनलोड को रिलेट हो रहा है। मुँह छुपाना पड़ सकता है किसी को, यानी कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। ध्यान दो अपने जीवन में कौन है जो मुँह छुपाता फिर रहा है। किसी ने कुछ ऐसा किया है, किसी ने कुछ ऐसा काम किया है, कोई ऐसा शब्द बोला है, कोई ऐसी एक्टिविटी की है, किसी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है जिसकी वजह से वो अभी किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं है। देखो, इस तरह के शब्द जब होते हैं तो हम लड़कियों को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की ही ऐसा है जिसने कोई गलत कदम उठाया और अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कोई लड़का भी हो सकता है कुछ ऐसा किया है आपने कि अभी आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। कभी कभी पेरेंट्स बहुत रोकते हैं, गलत काम करने से बहुत रोकते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जो बच्चे बढ़ रहे हैं ना, अभी बड़े हो रहे हैं ना, वो जो 16-18 वाली उम्र होती है, 20 वाली उम्र, इस वक्त लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बच्चे भर लेते हैं ना खुद के अंदर कि क्या गलत कर रहे हैं क्या सही, वो बस उनको लगता है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस वही सही है। माता पिता भी गलत है, समाज भी गलत है, सोसाइटी गलत बोल रही है, बड़े तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। लेकिन फिर जब गलत कदम उठा लेते हैं वो समझ में आता है कि हमें रोका गया था लेकिन हम नहीं रोके, क्या हमने गलती की, और तब उन्हें ऐसे एहसास होता है कि नहीं, तब हम ये कह सकते हैं कि देखो आखिर अपनी मनमानी उसने कर ही ली और अब देखो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं है। गलत फैसले, गलत पढ़ाई का निर्णय, गलत जीवन साथी का निर्णय, किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाना, किसी नशे या अवैध संबंध के शिकार हो जाना, माता पिता से छुपाकर कुछ गलत अवैध काम करना जिसकी वजह से बहुत बड़ा दंड मिले, तब जाकर बच्चे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। या हम किसी ऐसे गलत संगति से जुड़ जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन गलत संगति में जुड़ने की वजह से हम कहीं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। तो कुछ तो ऐसा हुआ है किसी के साथ। मुझे ज़रूर बताइए आपके जीवन में जुड़ा कोई ऐसा पर्सन है, आप जानते हैं किसी को जो कुछ तो ऐसा किया है कि अब मुँह दिखाने के लायक वो नहीं है। ये आपके माध्यम से एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए और अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दीजिए, खास करके जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं अभी, बिल्कुल 10, 12, 14 वाले जो लड़के लड़कियाँ हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। काम थोड़ा कम कीजिए, पैसा थोड़ा कम कमाइए, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति आपकी संतान है। थोड़ा सा संतान पर ध्यान दीजिए, ये उम्र क्रॉस कर जाएगी, समझ आ जाएगी उनको, फिर सब सही हो जाएगा। चलो मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, बेलपत्र बिल्कुल हरे हरे ताज़े ताज़े बेलपत्र आ रहे हैं आंखों के सामने।
पौधा है किसी के घर में किसी ने गमले में लगा रखा है बेलपत्र, किसी के घर में बड़ा पेड़ है, या आप शिव मंदिर, जैसे बेलपत्र आई है एनर्जी तो मैं शिव मंदिर का नाम जोड़ दे रही हूँ कि कोई शिव मंदिर जाते हैं, क्या बेलपत्र चढ़ाते हैं। मुझे बेलपत्र की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ताज़े ताज़े हरे बेलपत्र। बेलपत्र की जड़ जो होती है ना, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, माँ भगवती का वास होता है। कहते हैं दरिद्रता है, अगर दुख है और खूब पैसा चाहते हैं, जीवन में खूब बड़ी सफलता चाहते हैं ना, तो आप एक बेल का वृक्ष लगाओ, बेल का एक वृक्ष लगाओ। सोमवार की संध्या को उसके जड़ के पास दिया जलाओ और बेलपत्र को माथे से टच होने दो, तोड़ो मत उसको। आप सर ऐसे टेको कि बेलपत्र आपके माथे पर टच हो और महसूस करो कि माँ भगवती, माता लक्ष्मी आपके माथे पर हाथ रखकर आपको सहला रही है और धन से परिपूर्ण कर रही है। ऐसा महसूस करो, फील करो। केवल घी का एक दिया जलाकर आपके जो कहते हैं ना ब्लड में भी दरिद्रता है ना, वो दूर हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। बेलपत्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को हर कोई रिसीव कीजिए। अद्भुत है ये ऊर्जा, यूँ ही भगवान शिव को अति प्रिय नहीं है ना, अद्भुत है। और वैसे भी ग्रीन है, बुद्ध की भी एनर्जी पॉजिटिव रूप से जुड़ रही है, जिसका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। 5 मूलांक के जातक है। बुद्ध आपके स्वामी है। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है बुद्ध के व्यक्ति इस वक्त जुड़े हुए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है वो आपकी फिक्र करने लगा है। देखो कितना पॉजिटिव डाउनलोड, विद लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आपके जीवन में जुड़ा कोई व्यक्ति आपकी फिक्र करता है। फिक्र कौन करता है? जो हमारा अपना होता है। ब्लड रिलेशनशिप से अपना को बिल्कुल अपना नहीं कहते। कभी कभी हमारे ब्लड रिलेशन में 18 परिवार होते हैं और हमारी मुसीबत के समय कोई नहीं खड़ा होता हमारे लिए। उस वक्त जो खड़ा होता है वो हमारा अपना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि उससे खून का रिश्ता है या नहीं, है ना। यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी आपके जीवन से कनेक्ट है जो फिक्र करता है आपकी। फिक्र करने वाला पुरुष या महिला हो सकती है, आप पुरुष या महिला हो सकते हो, लेकिन किसी को फिक्र होने लगी है आपकी, यानी कि किसी के मन में प्रेम पनप रहा है आपके लिए, सम्मान पनप रहा है, इज्जत पनप रही है। यह रिश्ता किसी भी टाइप का हो सकता है। क्रश हो सकता है, आपके जीवन में कोई नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आई हो और उसके मन में आपके लिए प्रेम हो, वो अब आपकी फ़िक्र करने लगी हो या लगा हो। आपका खुद का पति या पत्नी, अब रिश्ता उस हद तक पहुंचा कि अब उसको चिंता होने लगी आपके स्वास्थ्य, आपका हेल्थ कुछ ख़राब है क्या, तो किसी को चिंता हो गई आपकी। कुछ तो ऐसा है कि कोई फिक्र कर रहा है आपकी। इसको आप किधर से भी जोड़ सकते हो। और रियल में क्या है, किसने महसूस किया ऐसा कि कोई है जो आपकी फ़िक्र कर रहा है? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर ऐसा है आप बहुत खुशनसीब हैं। ये छल वाली दुनिया, ये कपट वाली दुनिया, यहाँ कोई किसी की फ़िक्र नहीं करता, पैसों के रिश्ते वाली दुनिया है ना। लेकिन यहाँ अगर सच में कोई फिक्र कर रहा है आपकी, तो आप किस्मत वाले, उसको मत छोड़ना, चाहे जिस रिलेशन में हो आपके। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कंपटीशन बढ़ने वाला है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंपटीशन बढ़ने वाला है का मतलब ही है कि आप बिजनेस व्यापार में हो और आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, प्रतियोगिता का क्षेत्र बढ़ने वाला है। सेम बिजनेस जो आप कर रहे हो कोई और कर सकता है, आपको चुनौती पड़ जाएगी। आपकी दुकान जहाँ पर है ठीक बगल में सेम चीज़ की दुकान खुल सकती है, आपसे भी बेहतर, आपसे भी ज़्यादा डिस्काउंट, आपसे भी बढ़िया माल। तब जाकर चुनौती पड़ेगी, तब आपके मुंह से ये निकलेगा, यार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। कुछ तो है। आप जिस डील को आप 100 में क्रैक कर रहे हो, कोई 90 में क्रैक करने के लिए तैयार है, तब तो कंपटीशन बढ़ रहा है। कोई तो है इस वक्त जो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में चुनौती का सामना कर रहे हैं, बार बार अपने घर में यही कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मुनाफा कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बाजार में और लोग हैं, फील्ड में और लोग हैं, है ना। मुझे ज़रूर बताइए क्या है मामला, किसका कंपटीशन बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, मेरे साथ ज़रूर साझा करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं और लास्ट डाउनलोड। चर्चा गर्म है, कोई मुद्दा, कोई बात निकली है जिस पर चर्चा गर्म है। जिस पर्सन से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जिसके बारे में, जिसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ बात है आपके जीवन की जो लोगों तक फैल रही है, लोगों को पता चल रही है, बात दूर दूर तक जा रही है। ये शब्द कहा जा सकता है कि चर्चा गर्म है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है कि आप वायरल हो रखे हो इस वक्त, लोगों की नींदें उड़ रही है। हो सकता है आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कभी कभी हम कुछ नहीं करते हैं, केवल हम सक्सेस हो जाते हैं, है ना। हम थोड़ा सा सक्सेस हो जाते हैं, हम थोड़ा सा धन कमा लेते हैं। देखो कईयों की नींदें उड़ जाती हैं, कईयों का सुकून खो जाता है, चर्चा गर्म हो जाती है हमारे ऊपर। इस वक्त जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके भी चर्चे हो रहे हैं और दूर दूर तक हो रहे हैं।
यही होता है ये जेलसी वाली दुनिया। यहाँ पर लोग हमारे दुख से दुखी नहीं है। आप अपना दुख बताते हो तो सबको चैन मिलता है, यहाँ आपके सुख से दुखी है सब। अगर नौकरी लग गई आपकी, अच्छे घर का रिश्ता हो गया, आपका संतान प्राप्ति हो गई, आपने अपना घर बना लिया, आपने लग्जरी कार खरीद ली, तो ये कारण है दुख का लोगों को। तो यहाँ पर भी चर्चा गर्म है किसी का मामला में, यानी कि किसी ने तो सफलता हासिल की है, किसी ने तो कुछ अचीव किया है, और यहाँ आपने अचीव किया, यहाँ पर चर्चा गर्म हो गई। फ़ोन कॉल हो रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई है किसी की, कोई है जिसके दिल दिमाग पर कुछ लोगों के आप इस वक्त सिर्फ आप ही आप छाए हुए हो। चलो, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।